हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका साइनिंग एंड राइटिंग चैनल में इंग्लिश ग्रामर के इस कोर्स में। और हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे 2 पार्ट अपलोड हो गए हैं यूट्यूब पे, जिसमें से हमने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे के पार्ट्स, जिसमें हमारा 4th पार्ट है वर्ब। देखिए वर्ब जो है ना, मैं पहले वर्ब के बारे में एक चीज बता देता हूँ कि वर्ब जो है वो लैटिन शब्द से बना है, जो वर्बम। ये जो वर्बम वर्ड है, इस लैटिन भाषा के शब्द से वर्ब बना हुआ है। अब वर्ब के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो हम वर्ब के अलग से जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूं एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखिए वर्ब क्या बताता है, दिस शोज द एक्शन डन बाय एनी पर्सन। यानी कि वर्ब हमें क्या बताता है, कोई भी काम जो किसी पर्सन, किसी एनिमल, किसी के भी द्वारा जो काम किया जाता है वो काम क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। सिंपल सी वर्ड में, ठीक है। कोई भी काम हो दुनिया में, चलना फिरना घूमना, ठीक है, पहनना, रोना धोना, हंसना, कोई भी किसी भी तरह का वर्ब है उसको बोलते हैं हिंदी में क्रिया, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको वर्ब। ठीक है दोस्तों, मैंने लिख रखा है यहाँ पे कुछ एक चीजें लिख रखी है, कुछ वर्ब, जैसे कि स्पीक यानी बोलना, वॉक यानी चलना, डू यानी करना, लिसन यानी सुनना, और एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, शी डांसेस ड्यूरिंग रेन, यानी कि वो बारिश के दौरान नाचती है, डांस करती है। तो डांस करना हमारा क्या हो गया, डांस करना हो गया हमारा वर्ब। तो इस वर्ब के आधार पे ही तो हमें पता चलेगा कि कोई पर्सन कर क्या रहा है, कोई एनिमल कर क्या रहा है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि इसमें वर्ब कौन सी है, तो हम पता कैसे लगाएंगे? हम टूटा फूटा बोलेंगे, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और अलग अलग वर्ड का मतलब अलग अलग लगाएंगे, तो हमें सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आएगा। और स्पेशली याद रखना दोस्तों, जो आपको मैं एरर फाइंडिंग की जब भी टेस्ट एक्सरसाइज वगैरह कराऊंगा, तो एरर फाइंडिंग में अगर आपके पूरे रूल्स क्लियर है कि वर्ब कौन सी है, किस तरह की वर्ब कहां पे आती है, कौन से एडजेक्टिव कहां पे, गलत जगह तो नहीं लग रहा, अगर आपको पूरे रूल्स आ गए तो एरर फाइंडिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। क्योंकि एरर फाइंडिंग आती कहां से, इन चीजों से। अगर ये चीज आपकी क्लियर है तो आपकी एरर फाइंडिंग आने का काम ही नहीं। सेकंड है दोस्तों हमारा, पेरेंट्स लव चिल्ड्रन, यानी कि पेरेंट्स बच्चों से प्यार करते हैं। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे जो वर्ब है अपनी वो क्या हुई, लव, यानी कि प्यार करना। ठीक है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अगला पार्ट है वो है हमारा एडवर्ब। अब देखो एडवर्ब जो है, मैंने बताया था, मैं हर बार बताता हूं कि कोई भी वर्ड अगर तोड़ा जा सकता है तो उसे तोड़ लो, समझ लीजिए। तो एडवर्ब जो है वो हमारा 2 पार्ट्स में टूट सकता है। कौन सा? एक तो एड और एक वर्ब। अब एड और वर्ब से दोस्तों 3 चीजें निकलती है, 3 वर्ड्स निकलते हैं। पहला कौन सा निकलता है? पहला निकलता है एडजेक्टिव, दूसरा निकलता है वर्ब, और तीसरा निकलता है इन दोनों को जोड़ के एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया है थोड़ा। तो देखो एडवर्ब क्या चीज होती है। एडवर्ब देखो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, दिस शोज क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव, वर्ब और एन एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना एडवर्ब क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी एडवर्ब के बारे में भी बताते हैं, वो होते हैं एडवर्ब। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव किसके बारे में बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में, कि वो कैसा है, क्या है, उस तरह से। इसी तरह एडवर्ब ये बताते हैं कि कोई वर्ब, कोई एडजेक्टिव या कोई दूसरा भी एडवर्ब किस तरह का है, उसके बारे में और डिफाइन करता है। तो दोस्तों देखो, एड यानी एडजेक्टिव, वर्ब यानी वर्ब, और दोनों को जोड़ के बना एडवर्ब। तो इस तरह से एडवर्ब एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के बारे में कुछ स्पेशलिटी बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, वो क्वालिटी बैड गुड कैसी भी हो वो बताता है। देखो मैंने यही लिखा है डेफिनेशन में। मैंने कुछ यहाँ पे एडवर्ब दी हैं, जैसे कि क्विकली, मतलब जल्दी से। दोस्तों याद रखना एडवर्ब में हमेशा ly वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो इसलिए कभी भी आपको एडवर्ब लगाने के लिए आए, एडवर्ब पहचानने के लिए आए, एडवर्ब की कोई मिस्टेक आए, तो हमेशा याद रखना कि सही करना है, ly वाले वर्ड्स हमेशा ज्यादातर होते हैं, और फिर अपन एडवर्ब वाले वीडियोस में क्लियर करेंगे। सेकंड मैंने लिया है वेरी, और फिर एटसेट्रा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये एटसेट्रा की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी स्पेलिंग बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। बहुत से लोग इसको गलत बोलते हैं, इसको एक्सेट्रा बोलते हैं, तो वो EX स्पेलिंग लगा जाते हैं। आप मुझे स्पेलिंग बताना कमेंट बॉक्स में। और याद रखना कभी भी स्पीकिंग में इसको ETC नहीं बोलना है। सभी बच्चे ध्यान रखें, कंपटीशन वाले जितने भी लोग बोलते हैं स्पीकिंग में, इंग्लिश में जो यूज करते हैं स्पीकिंग में, वो बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखें। क्या होता है, लोग गलती कर जाते हैं और इसको भी ETC बोलते हैं। ETC हम इसको लिखते जरूर है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन बोलने की बात की जाए तो हम इसको एटसेट्रा ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों,
एडवर्ब के कुछ एक एग्जांपल देखते हैं हम। टाइगर रन्स वेरी फास्ट। तो देखो अगर मैं वेरी नहीं लेता यहाँ पे तो मैं क्या लिखता है, टाइगर रन्स फास्ट, यानी कि टाइगर तेज दौड़ता है। लेकिन मैंने वेरी लगा दिया यानी टाइगर बहुत तेज दौड़ता है। तो यानी कि जो तेज दौड़ना जो था मैंने उसमें क्या लगा दिया, मैंने उसमें लगा दिया एक और वर्ड जिसको बोला गया एडवर्ब। क्योंकि मेरा यहाँ पे रन्स हो गया वर्ब यानी कि दौड़ना। कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो फास्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इस एडजेक्टिव को भी स्पेशल और कौन बना रहा है, ये वेरी वर्ड बना रहा है। तो वेरी वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यानी कि किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या किसी खुद एक एडवर्ब को अगर कोई और ज्यादा स्पेसिफाई करे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एडवर्ब। तो हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो गया वेरी। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं दोस्तों, कौन सा है नेक्स्ट सेंटेंस, रिवर इज लुकिंग सो काम। दोस्तों काम का मतलब होता है क्या, शांत लगना। ठीक है, तो देखो रिवर कैसी लग रही है, बहुत शांत लग रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो लुकिंग है वो कहते हैं लगना होता है। तो ये हो गया हमारी वर्ब। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव मैंने क्या यूज किया कि रिवर कैसी लग रही है, शांत लग रही है। तो काम क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया कि रिवर कैसी लग रही है, शांत लग रही है। तो शांत एडजेक्टिव हो गया काम। अब उस काम को भी मैंने और ज्यादा स्पेसिफाई, तो उसके लिए क्या लगाया मैंने, सो लगा दिया। यानी कि शांत है, बहुत ज्यादा शांत है। जैसे कि आप किसी को बोलो वो तो उदास बैठा, एक तो हो गया, या वो तो खुश लग रहा है, एक आप हो गया वो तो बहुत खुश लग रहा है, वो तो सातवें आसमान पर है। ठीक है, उसके तो भाव बढ़ गए हैं, इस तरह से आप बोलते हो ना। तो सातवें आसमान पर होने का क्या मतलब होता है, यानी बहुत ज्यादा खुश होना। तो एक होता है खुश होना, एक होता है बहुत ज्यादा खुश होना। तो खुश होने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा वर्ड यूज की वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया एडवर्ब। तो मैंने यहाँ पे सो जो वर्ड यूज किया है वो काम के साथ यूज किया है, तो ये हमारा सो हो गया एडवर्ब। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये दो पार्ट मैंने आपको क्लियर किए, एक वर्ब और एक एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाकी के पार्ट्स और हम आगे पढ़ लेते हैं, जिससे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा खत्म हो जाए। तो दोस्तों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अगला पार्ट है वो है हमारा प्रीपोजिशन। इसमें भी वही बात है कि इस वर्ड को हम तोड़ के समझेंगे। दोस्तों प्रीपोजिशन में दो वर्ड है, प्री प्लस पोजिशन। मैंने यहाँ पे दिया हुआ है प्री प्लस पोजिशन, दो वर्ड से मिलकर बना है। तो देखिए पोजीशन का मतलब तो हम समझते हैं, यानी कि किसी चीज की कंडीशन, कोई चीज किस अवस्था में रखी हुई है, किस तरह से, किस हालत में रखी हुई है, उसको बोलते हैं पोजीशन। और प्री मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी चीज की, अब चीज कौन सी होगी, चीज या तो होगी नाउन या होगी प्रोनाउन। क्योंकि देखो नाउन या प्रोनाउन ही होता है। नाउन में मैंने बताया था कि सब चीजें आई जाती है, प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन की जो पोजीशन बताए कि वो किस पोजीशन में है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। दोस्तों इस तरह से याद रखोगे तो आप कभी गलती भी नहीं करोगे और कभी भूलोगे भी। तो प्री प्लस पोजीशन मिला के ये प्रीपोजिशन वर्ड बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन देखते हैं हम, जैसे कि ऑन, इन, अपॉन, अंडर, विद और एटसेट्रा। बहुत सारे और भी हैं, हम प्रीपोजिशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम दोस्तों। टीचर केम इनटू क्लास, यानी कि टीचर जो थे वो क्लास में आए। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लगा रखा है, इनटू लगा रखा है। दोस्तों इनटू एक प्रीपोजिशन, ये किसके बारे में बता रहा है कि क्लास में आए, लेकिन कौन आए, टीचर आए। तो टीचर के बारे में बताया कि टीचर आए, लेकिन कहां पे आए, क्लास में आए। तो ये पोजीशन बता रहा है टीचर की, टीचर क्लास में आए, तो आना पोजीशन हो गया। फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी रेस्ट अंडर द ट्री। हम कहां पे आराम करते हैं, हमें सब पता है कि हम कहां पे छांव में आराम करते हैं, पेड़ों की छांव में, इसलिए पेड़ बहुत जरूरी है। तो हम आराम करते हैं। तो देखो ये हो गया अंडर द ट्री। द ट्री हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कोई चीज हो गई जिसके अंदर हम आराम करते हैं। रेस्ट हो गया आराम करना, वर्ब हो गई, और अंडर जो है वो हो गया हमारा प्रीपोजिशन। तो ये किसकी पोजीशन बता रहा है, ये बता रहा है हमारी, यानी कि वी की पोजीशन। तो हम जो है वो आराम करते हैं किसके नीचे, पेड़ के नीचे आराम करते हैं। तो ये अंडर प्रीपोजिशन हो गया, वी वाली वी की ये पोजीशन बता रहा है। तो इस तरह से ये दोस्तों प्रीपोजिशन हो गया। दोस्तों अगला जो पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है कंजंक्शन। दोस्तों कंजंक्शन को भी हम उसी तरह दो वर्ड्स में तोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे वर्ड्स तोड़ा है, ये टर्न और जंक्शन। दोस्तों आप बहुत सारे जंक्शन पे गए होगे, जो रेलवे स्टेशन के जो जंक्शन होते हैं वहां पे आप गए होगे। आपने एक चीज देखी होगी कि जंक्शन क्यों नाम दिया जाता है। जंक्शन नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां पे बहुत सारी ट्रेनें एक जगह से आती हैं और किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकती हैं। तो यानी कि आप ये मान सकते हैं कि वो दो जगहों को जोड़ने का काम करती है।
क्योंकि बहुत सारी जगहों पे वो आके मिलती है, बहुत सारी जगहों से वो जगह आके मिलती है, सब जगह से आ सकते हैं और सब जगह को जा सकते हैं, तो वो जंक्शन से आप याद रख सकते हैं। और कन जो वर्ड है वो क्या है, कनेक्टेड, यानी कि कनेक्ट करना। तो यानी कि कंजक्शन ऐसे वर्ड हो गए जो जंक्शन का काम करता है, सबको मिलाने का काम करता है और कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा बनाया हुआ फंडा कन प्लस जंक्शन। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो आप। दिस रिलेट टू वर्ड्स, यानी कि ये चाहे दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को जोड़ सकता है, या दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। कुछ कंजक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि एंड, और, बट, और भी हैं, तो मैं यहाँ पे एटसेट्रा लगा देता हूं। ठीक है दोस्तों, और भी कंजक्शन है, कंजक्शन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एग्जांपल देखते हैं हम कुछ। यू एंड आई शेयर एवरीथिंग, यानी कि तुम और मैं हर चीज शेयर करते हैं। तो ये क्या है, ये जो एंड है ये क्या कर रहा है, यू और आई को जोड़ रहा है, यानी कि दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। तो ये तो हो गई दो वर्ड्स की बात। अगला सेंटेंस पढ़ेंगे हम, आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। तो देखो इसमें दो सेंटेंस है, एक तो ये कि मैं तेज दौड़ा, और एक है आई मिस द ट्रेन, मैंने ट्रेन मिस कर दी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों सेंटेंसेस को बट से जोड़ दिया। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं तेज दौड़ा और मैंने ट्रेन मिस कर दी, मैं तेज दौड़ा लेकिन मैंने ट्रेन मिस कर दी, ऐसा ही तो बोलोगे। जब भी कोई दो चीज अपोजिट होती है तो आप लेकिन बोलते हो। तो मैंने यहाँ पे दोनों सेंटेंस को किससे कनेक्ट किया, मैंने कनेक्ट किया बट से। तो बट हमारा क्या हो गया, बट हो गया हमारा कंजक्शन। दोस्तों ये कंजक्शन में ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको स्पेलिंग आ जाए कंजक्शन की तो ध्यान रखना इसमें एन आता है। बोलने में कंजक्शन में एन नहीं आ पाता कभी कभी, क्लियर बोलोगे तब कंजंक्शन ऐसा बोलने में आएगा। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें इस स्पेलिंग को, क्योंकि ये भी आपकी एरर में या स्पेलिंग चूजिंग में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं, इंटरजेक्शन। तो दोस्तों जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा इंटरजेक्शन। ये लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा इंटरजेक्शन, जैसे कि मैंने बताया था। तो दोस्तों इंटरजेक्शन की हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्या होती है। तो वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। हमने सेंटेंस के टाइप में से टाइप पढ़ा था जिसका नाम था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें मैंने बताया था कि कोई सडन फीलिंग वाला जो सेंटेंस हो जिसमें ये दिखा कि कोई सडन फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, वो भले दुख की हो, खुशी की हो, कैसी भी हो, है ना। एकदम से तुम टूट पड़ते हो किसी पे चिल्ला के, जोर से टूट पड़ते हो, या फिर बहुत ज्यादा दुख में डूब जाते हो, ओ तेरी ये हो गया, है ना, सो कॉल्ड। तो उस तरह से ही हमने जो सेंटेंस देखे थे उसमें कुछ वर्ड यूज हुए थे आगे, हमने देखे थे ना, कौन कौन से, वाव, अलास, हुर्रे, एटसेट्रा। हमने इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स देखे थे। तो मैंने उन वर्ड्स का तो नहीं बताया था, मैंने बताया था कि ऐसे वर्ड जिस सेंटेंस में आए उनको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और उसमें ये वाला साइन आया था उसको बोला था हमने एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन इन वर्ड्स के बारे में तो बताया ही नहीं। तो याद रखना ये जो वर्ड है इन्हीं को बोलते हैं इंटरजेक्शन, यानी कि किसी भी सेंटेंस में फीलिंग दिखाने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं दैट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ इंटरजेक्शन लिख दिए हैं एटसेट्रा करके। इसके अलावा मैंने एग्जांपल से क्या इंटरजेक्शन दिए, जैसे कि हुर्रे आई वॉन केबीसी, यानी कि अरे वाह मजा आ गया, मैं केबीसी जीत गया। हालांकि मैं जीता नहीं हूँ, जीतूंगा तो आपके साथ भी कुछ पैसे शेयर कर दूंगा और आप जीत जाओ तो मेरे साथ शेयर कर देना। और अगर किसी की जीतने की बहुत इच्छा है कि नहीं मुझे केबीसी में जाना है तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। उसके बाद दोस्तों दूसरा एग्जांपल हमारा वाव द बर्ड इज कलरफुल, कि अरे वाह जो पक्षी है बर्ड है वो कलरफुल है, रंग भरा है ना, मतलब रंगारंग है, बहुत सारे रंग वाला है। इस तरह से वैसे तो ज्यादातर पक्षी कलरफुल ही होते हैं, पर फिर भी कोई बहुत ज्यादा कलरफुल हुआ जैसे कि पीकॉक की तरह और भी बर्ड्स होते हैं तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक ब्यूटीफुलनेस उसमें आ जाती है, ब्यूटीनेस आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने सेंटेंस लिखा। तो ये दोनों जो सेंटेंस है वो मैंने इंटरजेक्शन को बताने के लिए लिखे। इसमें इंटरजेक्शन कौन से हैं, हुर्रे और वाव। तो दोस्तों ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए। ये हमारे 8 टाइप थे, इनकी डिटेल हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। हम टॉपिक वाइज बताएंगे, नाउन अलग, प्रोनाउन अलग, इस तरह हर जितने भी 8 पार्ट ऑफ स्पीच है वो हम अलग अलग उठाएंगे और उसकी ग्रामर पूरी देखेंगे, उसके पूरे रूल्स देखेंगे, कौन सा किसके साथ कैसा क्या आता है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता, उसकी स्पेलिंग समझ में नहीं आती हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी चीज को लेके, पिछली वीडियोस को लेके, इस वीडियो में किसी चीज को लेके, तो वो भी आप पूछ सकते हैं।
दोस्तों अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करवाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मैं और भी आगे आपके लिए ग्रामर की अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाता रहूंगा। ठीक है, आपकी ग्रामर, स्पीकिंग, राइटिंग सब अच्छी करवाता रहूंगा। दोस्तों तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।